Hello and welcome students. I am here with another session on why you must give mock test. हम थोड़ी सी दूरी हैं क्लैट के तरफ और अभी मोस्टली बच्चे मॉक्स दे रहे हैं और अगर अभी भी आपने स्टार्ट नहीं किया है तो स्टार्ट गिविंग योर मॉक एज सून एज पॉसिबल. इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू ओनली. बट जो बच्चे अभी तक नए हैं, दे आर स्टिल न्यू, दे आर इन मे बी दे आर इन द 11th स्टैंडर्ड, जो अगले साल क्लैट लिखने वाले हैं, उनके लिए भी ये वीडियो इज रियली इंपॉर्टेंट. डू वॉच इट टिल द एंड. और वाई देयर इज अननेसेसरी फॉर यू टू गिव अ मॉक टेस्ट. जब भी हम मॉक टेस्ट देते हैं, फर्स्ट थिंग होती है कि हम रियल टाइम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं कि हमारा पेपर कैसे आने वाला है. ठीक है. क्लैट एंड एलिट दोनों की बात करूं मैं तो दे बोथ आर इनटू एन ऑफलाइन मोड. ये ऑफलाइन मोड में होते हैं. पेन एंड पेपर मोड होता है दोनों का. ठीक है. और अगर आप ऑनलाइन भी दे रहे हैं तो मेक श्योर कि आप कहीं ना कहीं ऑफलाइन सेंटर्स पे भी जाके मॉक लिखें. राइट. सो यस, रियल टाइम एग्जाम एनवायरनमेंट होता है टू गिव. आपका पेपर का एग्जाम प्रेशर थोड़ा आपको समझ आता है कि प्रेशर कैसा होता है, इतने टाइम में इतने क्वेश्चंस कैसे करने हैं. ठीक है. और किस सेक्शन को हमको ज़्यादा टाइम देना चाहिए, किस सेक्शन को हमको कम टाइम देना चाहिए. हर एक सेक्शन की वैल्यू एडिशन होने लगती है. राइट. तो जैसे क्लैट के अंदर मेरे पास 5 सेक्शंस आते हैं. तो जब भी हम क्लैट के बारे में बात करेंगे, आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन दिस, बट क्लैट के अंदर जैसे हमारे 5 सेक्शंस हैं, विच इज़ लाइक क्यूटी, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, which covers CR and AR both, and then we have GK current affairs. Right. These are the 5 sections that we have in our CLAT examination. Then how can we give a proper demarcation of the timings to each and every section? So ये जब सारी चीज़ें होती हैं, आप धीरे धीरे इनको लर्न करने लगते हो कि हमको ओके QT में नाउ 15 मिनट्स देने हैं मैक्स टू मैक्स. उसके बाद RC में आपको कहीं ना कहीं 25 से 30 मिनट्स देने हैं. तो यू गिव अ टाइम रेंज टू एवरीथिंग. लीगल में हमको सपोज अगेन 30 से 35 मिनट्स देने हैं. सबसे ज़्यादा टाइम हमको यहीं लगने वाला है क्योंकि हमारा रीडिंग सेक्शन है ये. राइट. LR में माइंड माई हैंड राइटिंग, सो सॉरी, बट येस, LR में कहीं ना कहीं हमको 25 से 30 मिनट्स देना है. राइट. एंड GK में हमें 5 से 7 मिनट्स देने हैं. अब मैं इसको कैसे प्रॉपरली कर पाऊंगी, दैट इज certainly that you have to learn while you are going to give your exam. आपका मैनेज टाइम एंग्जाइटी जब भी हम कोई भी पेपर लिखने जाते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आई हैव ऑल्सो रिटन लॉट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो हमारी एक एंग्जाइटी लेवल होती है. कहीं ना कहीं हम सर्टनली कुछ माइंडसेट में हम कहीं ना कहीं थोड़े से तो डरे होते हैं जब हम पेपर लिखने जाते हैं. तो उन एंग्जाइटी को कैसे केटर करना है आपको मॉक टेस्ट से समझ आता है. यस, मेंटल स्टेमिना बिल्ड करता है फॉर श्योर. राइट. टाइम मैनेजमेंट समझ आता है. टाइम मैनेजमेंट मास्टर करते हो, जो मैंने आपको बताया कि क्लैट के अंदर हमारे 5 सेक्शंस होते हैं, हम कैसे हर एक सेक्शन को कितना टाइम दें. तो यस, दैट इज अ थिंग कि आपको उससे समझ आने लगती है कि भाई व्हाट ऑल टाइम्स यू हैव टू गिव. सो नो मच हाउ मच टाइम यू हैव टू स्पेंड टू ईच एंड एवरी सेक्शन. आपको थोड़ा सा वो समझ आता है कि कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा टाइम लेगा. जैसे लीगल सेक्शन ज़्यादा टाइम लेता है, अगर आपने पेपर ही सॉल्व नहीं किया आपको समझ ही नहीं आएगा कि आप लीगल कितना टाइम लेता है. राइट. तो दैट्स हाउ we should know about the same. Improve speed with accuracy. ऐसा नहीं है हमने स्पीड तो हमने we gained the speed, but then accuracy का क्या. ठीक है. तो एक्यूरेसी को भी हमको मास्टर करना है क्योंकि हमारे दोनों पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है. तो हम अगर मैंने 100 अटेम्प्ट्स किए हैं सपोज, और मेरे कहीं ना कहीं से 50 राइट हो रहे हैं और 50 रॉन्ग हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये तो प्रॉब्लम है. राइट. और मेरे को ये स्पीड के साथ मास्टर करनी है. भाई मैंने स्पीड में पूरा पेपर खत्म कर दिया, मैंने 100 अटेम्प्ट्स मार दिए, लेकिन भाई मेरे 50 रॉन्ग हो रहे हैं. सो हाउ टू केटर दैट. राइट. दैट्स हाउ यू लर्न व्हाइल यू आर गोइंग टू गिव द मॉक्स. ठीक है. Then identify strengths. You have to identify your strengths and weakness while you are covering the paper. So whenever you're going to give the mock test, आपको ये समझ आएगा कि what all are your मेजरली जो भी आपके स्ट्रेंथनिंग वाले सब्जेक्ट्स हैं. जैसे सपोज काफ़ी सारे बच्चे होते हैं कि उनका GK बहुत स्ट्रांग होता है और उनका QT बेकार होता है. ठीक है. बहुत सारे बच्चे होते हैं उनका रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, तो वो जो 3 सेक्शंस हैं हमारे रीडिंग के वो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, बट देन GK QT उनका ख़राब हो जाता है.
तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी वीकनेसेस क्या हैं, आपके स्ट्रेंथ्स क्या हैं, राइट आप किस में अच्छा परफॉर्म करते हो. देन व्हाइल यू आर गिविंग मॉक तो आप उन सब्जेक्ट्स को पहले करोगे, राइट. व्हाइल यू आर गिविंग द मॉक आप जितने वीक हैं चीज़ें वो आप लेटर ऑन करोगे या तो बीच में कहीं ना कहीं रख दोगे. तो दैट्स अ स्ट्रैटेजी दैट यू हैव टू बिल्ड व्हाइल यू आर गिविंग योर मॉक्स. तो धीरे धीरे दैट यू आर गोइंग टू इंक्रीज दैट. देन पर्सनलाइज आपकी थोड़ी प्रेप पर्सनलाइज हो जाती है कि भाई नाउ आई नो, जैसे मैंने बोला किस सेक्शन को पहले रखना है किस सेक्शन को बाद में रखना है, राइट. वो धीरे धीरे समझ आता है, एकदम से समझ नहीं आता, ठीक है. देन यू हैव टू ट्रैक योर ग्रोथ. तो आई ऑलवेज सजेस्ट स्टूडेंट्स कि अपने ना एक 5 मॉक्स का ऐसा डेटा बनाया करो, ठीक है. उनको फेजेस के हिसाब से रखा करो, बीट मंथ वाइज. आप मंथ वाइज भी कर सकते हो. जैसे सपोज आपके जैन एंड फेब में आपने शायद कहीं ना कहीं यू गेव 6 मॉक्स, तो आप 6 मॉक्स का ऐसा डेटा बना लो, ठीक है, 5 सेक्शन का. यहाँ पे सब्जेक्ट नेम रख दो, ठीक है. अब उसमें आपने इतने अटेम्प्ट्स किए हैं, तो आपने कितने अटेम्प्ट्स किए, ठीक है, उसमें से कितने पॉजिटिव गए, फिर कितने नेगेटिव हुए, एंड देन ओवरऑल यहाँ पे आपको डेटा यहाँ पे आप टोटल लिख दोगे, ठीक है. यहाँ पे आप सब्जेक्ट वाइज डाल दोगे, LR, योर लीगल, देन GK, देन QT, एक और सेक्शन आई मिस्ड इंग्लिश. तो ऐसे आप अपना डेटा फिल करोगे, राइट. और उसके बाद दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू ट्रैक योर रिपोर्ट. तो आपको धीरे धीरे समझ आएगा कि अच्छा मार्क्स के बेसिस पे ओके मेरा LR स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है, मेरा CR स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है, सॉरी लीगल स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है, फिर मेरा QT स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है, मेरा RC स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है. ऑल्सो LR में भी ना मेक श्योर कि अगर आप LR अटेम्प्ट कर रहे हो, लॉजिकल रीजनिंग अटेम्प्ट कर रहे हो, तो क्या मेरा CR बेटर है या फिर मेरा AR बेटर है, ठीक है. देन यू विल बी एबल टू रिकग्नाइज कि अगर मेरा CR वीक है तो यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन योर CR. अगर मेरा AR वीक है तो यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन योर AR, क्योंकि क्लैट रिसेंटली धीरे धीरे AR की तरफ भी थोड़ा सा मुड़ रहा है. तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपको पता होना चाहिए कि आपका वीकनेस क्या है, आपका स्ट्रेंथ क्या है, राइट. देन यू विल डेवलप योर एग्जाम स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंगली. जैसे मैंने आपको बताया कि आप जब धीरे धीरे यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर मॉक्स, अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाने लगते हो कि भाई आई हैव टू मेक श्योर कि मैं एनालिसिस कर रहा हूँ हर एक मॉक का, ठीक है, मेरा एनालिसिस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वेदर आई एम हाउ मेनी मॉक्स आई एम अटेम्प्टिंग ईच मंथ. देन यू स्टार्ट लुकिंग फॉर द नंबर्स ऑल्सो कि मैंने कितने मॉक्स दिए थे, ठीक है. अब जितने मॉक्स दिए थे व्हाट वाज द रेंज. सपोज दिस इज योर ग्राफ ऑफ योर मंथली मॉक्स, तो यू माइट हैव सिक्योर यहाँ पे योर 100, बट देन आपका ग्राफ 50 पे गिर गया, फिर आप कहीं ना कहीं 60 पे गए, फिर आप 80 पे गए, राइट. सो दैट्स हाउ योर मॉक. अगर फिर आप कहीं ना कहीं 20 पे पहुंच गए, तो आपका मॉक्स का ग्राफ कैसा दिख रहा है, यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट, राइट. सो यस, और ऑल्सो हर एक बार नई अप्रोच करो. सपोज बच्चे बोलते हैं कि मैम मैं तो जैसा पेपर होता है वैसे का वैसे कर देता हूँ, कि सपोज पहले इंग्लिश हमारा सबसे पहले होता है एक सेक्शन, तो सेक्शन वाइज जैसे दिया है मैंने वैसे का वैसे अटेंड करता हूँ. नहीं, ट्राई टू हैव अ डिफरेंट अप्रोच. पहले पूरा पेपर खोल के देखो कि जो मेरे स्ट्रॉन्ग एरिया है, सपोज मेरा लीगल स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो क्या मैं लीगल को पहले उठाऊं या नहीं उठाऊं, राइट. और अगर इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो इंग्लिश को उठाऊं या नहीं उठाऊं. तो ट्राई टू आइडेंटिफाई कि मेरे को कौन सा पैटर्न यूज करने में हेल्पफुल होगा, राइट. experiment with question orders, right, finalize what works best for you. तो then you finally works out कि नहीं, पहले अगर मैं legal करूँगा तो कहीं ना कहीं मेरे लिए beneficial होगा, उसके बाद अगर कहीं ना कहीं मैं logical करूँगा तो मेरे लिए beneficial होगा, लेकिन उसके बाद मुझे एक अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा रीडिंग हो जाएगी तो कहीं ना कहीं मैं आप एक थोड़ा easy section रखूँगा, ठीक है. उसके बाद मैं शायद QT रख दूँ क्योंकि शायद मेरा QT थोड़ा सा वीक है तो मैं थोड़ा सा पहले कर लूँ. रीडिंग भी मेरा नॉर्मली अच्छा है तो मैं RC एंड में रखता हूँ, ठीक है. तो दैट्स हाउ इट्स अकॉर्डिंग टू योर अप्रोच कि आप क्या पहले रखना चाहते हो. बट आई ऑलवेज सजेस्ट कि हर एक सेक्शन के बाद यू ट्राई टू कीप इधर GK और QT. तो सपोज जैसे लीगल, उसके बाद मैंने QT रखा टू मेक माई काम डाउन माई ब्रेन क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रीडिंग कर लिया है. तो उसके बाद मैंने LR रखा, उसके बाद मैंने GK रखा, उसके बाद मैंने RC रखा. तो दिस वॉज ऑल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी दैट यू हैव टू बिल्ड फॉर योर सेल्फ. बट वो धीरे धीरे समझ आएगी. जितने मॉक्स दोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना एक्सपेरिमेंट्स करोगे, तब आप अपने लिए एक सेट पैटर्न बना पाओगे जो वर्क्स वुड बी बेस्ट फॉर यू.
then it will always boost your confidence. ठीक है, so when you are going to enter the exam center, जो भी होगा आपका, तो आपको लगेगा कि यार सिमिलर ही लग रहा है, मतलब सेम ही है, मैं ऐसे एनवायरनमेंट में बैठ चुका हूँ, तो आपको एकदम से डर नहीं लगेगा. ठीक है, तो गेट फेमिलियर विद द फॉर्मेट, रिड्यूस पैनिक एंड सिली मिस्टेक्स. तो आप जब भी सिली मिस्टेक्स कर देते हो कभी कभी, तो वो थोड़ी कम हो जाएंगी. राइट, सेलिब्रेट स्मॉल विंस बिफोर द रियल एग्जाम. तो आप छोटे छोटे विंस को ना बहुत स्ट्रांगली लेने लगोगे. राइट, तो जैसे अगर सपोज मेरा एक मॉक था, मेरे उसके अंदर 80 आ गए, तो आई विल सेलिब्रेट इट कहीं ना कहीं. लेकिन अगर उसके नेक्स्ट टाइम में 60 होगा, तो मेरे को कहीं ना कहीं लगेगा यार कैसे हो गया ये. देन यू स्टार्ट वर्किंग हार्ड टू अटेम्प्ट 80 अगेन. तो जो स्मॉल विंस है, जैसे अगर सपोज, लेकिन अगर आप मेरे 60 आए थे इसमें, और मेरा इसमें लीगल बहुत अच्छा था, लेकिन मेरा इसमें लीगल बहुत खराब गया था, तो आई शुड एटलीस्ट विन दिस, कि भाई मैंने लीगल तो अच्छा किया ना, शायद मैं लीगल सुधारने के चक्कर में कहीं ना कहीं दूसरे सेक्शंस में थोड़ा गड़बड़ कर गया. राइट, लेकिन मैं बाद में वो उन सबको ठीक कर लूंगा. तो अगर मैंने लीगल सुधारा, तो दैट इज अ विन विन सिचुएशन. तो ट्राई टू आइडेंटिफाई स्मॉल थिंग्स व्हाइल यू आर वर्किंग हार्ड. तो आपको धीरे धीरे वो चीजें समझ आती है, धीरे धीरे वो पैटर्न दिखने लगता है. राइट, सेलिब्रेट स्मॉल विंस बिफोर द रियल एग्जाम. तो यस, दीज आर द स्मॉल विंस दैट यू हैव टू डील विद. ट्रैक योर प्रोग्रेस. हमेशा मैंने बोला है कि डेटा बनाओ, ट्राई टू मेंटेन अ डेटा, कि मैंने कितना प्रोग्रेस किया, कितना कम किया. तो जब आप नंबर्स देखते हो ना अपनी आंखों के सामने, देन यू आर लाइक ओके, ये नंबर्स मुझे ये चीजें दिखा रहे हैं, वो नंबर्स मुझे वो चीजें दिखा रहे हैं. दैट्स हाउ थिंग्स आर गोइंग टू वर्क. राइट, तो टर्न डेटा इनटू डायरेक्शन. ऑलवेज मेक श्योर दैट यू आर टर्निंग योर डेटा इनटू डायरेक्शन. यूज मॉक एनालिटिक्स. तो जैसे मैंने बोला कि आप फेज 1, फेज 2, फेज 3 ऐसे आप करके बना सकते हो. कंपेयर परफॉर्मेंस ओवर टाइम. अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक करना स्टार्ट कर दो. धीरे धीरे यू विल स्टार्ट ट्रैकिंग योर परफॉर्मेंस. मेक इन्फॉर्म्ड प्रेप डिसीजन. सो यस, अगर मेरा एक सेट पैटर्न मैंने डिसाइड किया था, बट ऑन द डी डे दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क. वो सेक्शन जो मेरा पहला सेक्शन था वो बहुत डिफिकल्ट आ गया, तो मेक श्योर कि आप उसको मतलब उसको जाने दो. राइट, देन यू स्टार्ट विद योर सेकंड बेस्ट सेक्शन. देन यू गो अहेड एंड रीड इट अगेन, बिकॉज देन यू विल पैनिक. क्योंकि मेरा जो फेवरेट था वो मैंने पहले स्टार्ट करना था, लेकिन वो मेरा डिफिकल्ट आ गया, तो मैं पैनिक कर गया. तो पैनिक सिचुएशन मत आने दो. ट्राई टू इतना शफल करना सीख लो अपने सेक्शंस, कि आप एकदम से डी-डे पे घबराओ नहीं. राइट, सो व्हाई गिव मॉक्स. थोड़ा सा वापस से रिकैप फॉर द सेशन, कि यस, बिल्ड एंड्योरेंस. आपका अच्छे से यू ट्राई टू बिल्ड योर मॉक्स एज वेल, मतलब आपका एक मेंटल लेवल वो बना देता है. राइट, देन क्रिएट पर्सनलाइज, आपकी खुद की पर्सनलाइज स्ट्रैटेजी हो जाती है, इम्प्रूव स्कोर्स हो जाता है. ठीक है, आप एग्जाम के लिए रेडी होते हो. फाइनल टिप्स इज बेसिकली कि यार try to give more mocks on a regular basis. Consistency रखना, study regularly and avoid cramming, stay organized, manage stress and keep a positive mind set. That is it. Thank you. But उसके पहले I have to let you know few things as well. कि yes, so this is how our career launcher portal looks like. अगर आप ऐसे देखोगे तो this is when you are going to search careerlauncher.com, this is how it looks. Or then you have to go into law and then you can see a few of जिन बच्चों ने अभी तक start नहीं किया है उनको ये option I'm just letting you know. Yeah, so ये एक option आएगा, then you can go ahead and see कि हमारे law के अंदर कितनी test series हैं. Right, all programs you will be able to see. Then you will see law test series and the CLAT test series and what all they offer. यहाँ पे program features लिखे हुए हैं already. ठीक है, you can see the program features, you can enroll into them as well. Enroll now का option and then you can see कि what all things are there. So yes, we provide 106 all India open mocks, right? Then there is CLAT, AILET, SLAT, सारी exam patterns आपको मिल जाएंगे. Then only CLAT, AILET and SLAT mocks will be administered till December 2025. So law test series gives you the access to the OLETs as well, but CLAT test series gives you only the access for the December exams, right? That is CLAT, AILET and SLAT. In-depth performance analysis, drill down analysis, video solutions for CLAT and AILET mocks, live attempt, CL grooves, and yes, then you can see everything here. When you go to courses again, sorry, then you can see the CLAT test series. You'll see what all things that we give. So we cater CLAT only in the CLAT test series, right? So this is how our portal looks, and this is how you will be given
the access to. Okay, so these are the things, आपको ये सारी चीजें मिलेंगी while you enroll into the same. Okay, so that is it from my end. You should enroll into the CLAT test series or either the law test series, whichever is beneficial for you. So law test series gives you the OLITs things basically. आपको OLITs का भी access मिल जाता है while you're going to go for the law test series. But for the CLAT test series, you only get the CLAT papers. So थोड़ा सा difference, yes, and you can enroll as soon as possible here. That is it. From my end, thank you, and put your doubts in the comment box down below and we'll resolve them. So thank you guys. Bye bye. Take care.